Assalamualaikum students, this is Naeem Abbas, your online maths teacher. सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2 का आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। स्टेटमेंट है यूज क्वेश्चन रूल टू फाइंड द डेरिवेटिव। क्वेश्चन रूल यूज करें। क्वेश्चन रूल हम तब यूज करते हैं जब कोई फंक्शन दो डिनोमिनेटर्स और न्यूमरेटर्स की फॉर्म में होता है, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है दो फंक्शन। ओके, तो ये भी एक फंक्शन है और ये भी दोनों डिवाइड हो रहे हैं। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो बेटे इसमें क्वेश्चन रूल में ये चीज याद रखिएगा कि जब भी डेरिवेटिव लेते हैं तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज प्लस ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव लिया जाता है। तो ये एक रूल है खास। y is equal to 3x minus 5 divided by x minus 4। हमने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो लिखा डिफ विद रिस्पेक्ट टू x। इस बात का मतलब बनता है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के हम इसका x के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं क्योंकि वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। तो इस साइड में बन जाएगा d किसका, y का विद रिस्पेक्ट टू x। अब इस पे क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं। नीचे वाले का स्क्वायर, ओके, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव। ठीक हो गया। तो ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन रूल है। सो 3x माइनस 5, 3 को साइड पे कर दोगे तो x का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा। माइनस 5 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 और माइनस 4 कांस्टेंट टर्म है तो डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। इनको अंदर मल्टीप्लाई किया तो कुछ वैल्यूज कट गई, जो बच गई वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इसका सेकंड पार्ट है बिल्कुल सेम ऐसे ही फ्रैक्शन वाली वैल्यूज हैं। आपने क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हुए अब यहाँ पे पावर रूल भी लग जाएगा। जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो 2x आ जाएगा, जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो 3x स्क्वायर बनेगा और 3 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 12x स्क्वायर आ जाएगा इसके डेरिवेटिव में। ये आपने खुद ट्राई करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर सी, इसी का सी पार्ट है एफ ऑफ पी। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल पी है तो इसके लिए बेटे दो रूल है क्योंकि उसने हमें रेस्ट्रिक्ट किया जस्ट केस के लिए, क्वेश्चन रूल के लिए। क्वेश्चन रूल मतलब जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना हो तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवा देते हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि हमें प्रोडक्ट रूल से बच जाए, अदरवाइज क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये न्यूमरेटर में फंक्शन आया और ये डिनोमिनेटर में। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू, अब x नहीं लिखेंगे p लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब p है। फंक्शन ऑफ p का डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव के लिए हमने प्राइम डाल दिया ऊपर। अब इस पर डेरिवेटिव कैसे लेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो अब बेटे जब देखें 8p स्क्वायर पे डेरिवेटिव का रूल लगाएंगे तो 8 साइड पे और p स्क्वायर का डेरिवेटिव 2p हो जाएगा। 2p जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 16p हो जाएगा। 10p है तो 10 को साइड पे कर दें अगर तो p का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा। सो 10 1 जार 10 हो जाएगा। माइनस 3 बेचारा कांस्टेंट टर्म है तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, वो हमने नहीं लिखा। सेम ऐसे ही 3p स्क्वायर प्लस 2 है, 3 को साइड पे कर दोगे p का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा। सो 3 आंसर आ जाएगा। और 2 एक कांस्टेंट टर्म है तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा, वो हमने नहीं लिखा। अब इनको मल्टीप्लाई कराया, माइनस इनको भी मल्टीप्लाई कराया 3 से, तो कुछ वैल्यूज कट गई और कुछ वाली वैल्यूज बच गई। तो ये हमारा डेरिवेटिव का लास्ट सिंपलेस्ट स्टेप। ओके बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द गिवन फंक्शन एट पर्टिकुलर पॉइंट। कि मैं आपको फंक्शन दे रहा हूं, उसके रास्ते में किसी पॉइंट पे आप मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करके दे। बेटा अगर आपके पास कोई भी कर्व है, लेट्स सपोज इस तरह का ये, और उस तरह उसका फंक्शन किसी इस फॉर्म में आपको गिवन होगा, तो आपको पॉइंट बोलेगा, कहेगा इस पॉइंट पे इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करके दें कि इसकी इक्वेशन क्या बनती है जो इस पे टेंजेंट लाइन बन रही है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी आप किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका मतलब आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड की है। ओके, और जब स्लोप आपको m मिल जाए, पॉइंट भी पता चल जाए कि x1 और y1 इस पॉइंट पे ये हैं, तो आप इसमें पुट करके उस वक्त इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं। फंक्शन गिवन है और पॉइंट x और y की वैल्यू गिवन है कि ये फंक्शन है अगर कोई भी, तो उसकी इस पॉइंट पे आपने क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो पहला स्टेप आप ये करोगे कि फंक्शन का डेरिवेटिव ले लोगे। डेरिवेटिव में
x की वैल्यू जो भी गिवन होगी वो पुट करोगे तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन मिलेगा। ठीक है, डेरिवेटिव के अंदर जो पॉइंट आपको गिवन है x और y की वैल्यूज वो पुट करोगे। अगर वेरिएबल ही नहीं है तो ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये उस फंक्शन का प्रॉब्लम है। ओके, जैसे ये है, इसका डेरिवेटिव लिया तो 3 आ गया। अब इसमें हम कहां पे x की वैल्यू 3 पुट करें और y की वैल्यू 2 पुट करें, क्योंकि x और y तो है नहीं, तो आपके पास अगर नहीं है तो स्लोप यही आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू m। ओके, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ओके, इसमें m जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को शो कर रहा है, x1 और y1 जो है, जो वो पॉइंट आपको जो गिवन है वो पुट करना है। पुट करने के बाद इसको सिंपल फॉर्म में चेंज किया, y को सेपरेट किया, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई है टू दिस फंक्शन। ओके, तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास बेटे, इस जैसे ये पार्ट हमने सॉल्व किया, बिल्कुल सेम इसी मेथड से आपका पार्ट नंबर डी है, तो डी और ए पार्ट सेम मेथड से सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए इसी के नेक्स्ट पार्ट के अंदर उसने थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है फंक्शन में, कि उधर तो x और y दोनों की वैल्यूज बता रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू बता रहा है। ये पार्ट और ये सी पार्ट सेम है। ठीक हो गया। अब उसकी इस चालाकी को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हमें x की वन है तो पहले y का भी तो पता होना चाहिए, तो x को उठाकर इधर पुट करोगे तो f ऑफ x यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी। सो वी हैव टू फाइंड y दैट इज इक्वल टू f ऑफ x एट x इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू -2 है तो y पता करना है, तो इधर x की जगह पर माइनस का 1/2 पुट करोगे। क्यों? क्योंकि y जो होता है वो फंक्शन के इक्वल होता है f ऑफ x के।